मॉर्निंग बच्चों, आज देखो नया चैप्टर है, चैप्टर 12, जिसका नाम है द एंगल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड ट्रांसवर्स। तो पहले ये एक्सरसाइज 12.1 पे आप लोग को दिया है एडजेंट एंगल किसको बोलते हैं। राइट द डेफिनेशन ऑफ द गिवन एंगल्स। एडजेंट एंगल यानी व्हेन द एंगल्स फॉर्मेड ऑन बोथ साइड ऑफ द कॉमन रम एट एन एपेक्स आर कंसीडर्ड एज नोन एज एडजेंट एंगल। तो आपका ये चैप्टर के पहले ही दिया हुआ है एडजेंट एंगल किसको बोलते हैं। फिर भी आप लोगों को मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए ये एक लाइन है, ये एंगल ए बी सी, इसका नाम डी दिया है या नहीं भी दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एंगल और ये एंगल आप लोगों का एडजेंट एंगल हो सकता है, क्योंकि एक ही लाइन ट्रांसवेलर्स इसको बोलते क्या, ट्रांसवेलर्स। ठीक है, इसके थ्रू ये एंगल और ये एंगल जुड़ा हुआ है। समझ गए कि नहीं? इसके थ्रू ये एंगल ये जुड़ा हुआ है या ये एंगल और ये एंगल बना हुआ है फॉर्मेट। ठीक है, इसके थ्रू जुड़ा हुआ है, नहीं मतलब जुड़ा हुआ है बोल सकते हो। और इसके थ्रू और इसकी वजह से ये एंगल और ये एंगल बना है, और इसको भी आप लोग एडजेंट एंगल बोल सकते हो। ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि ये बन गया आप लोग का ट्रांसवर्स। ठीक है, क्योंकि इसके वजह से ये एंगल और ये एंगल फॉर्मेट हुआ यानी बना है, तो इसको बोलते हैं एडजेंट एंगल। तो डेफिनेशन आप लोगों को पहले दिया हुआ है, लिख लोगे। देन देखो सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं। द सम ऑफ टू एंगल्स ऑलवेज बी 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। यानी सप्लीमेंट्री एंगल ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं बता देता हूँ। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल था, जैसे कि मैं आप लोग को बता दिया, द सम ऑफ टू एंगल्स ऑलवेज बी 180 डिग्री और बिलोंग्स टू 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। मान के चलिए कोई भी इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल दिया है, तो ये अगर 30 डिग्री होगा तो ये आप लोगों का बन जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, तो दोनों मिलके कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। तो दो एंगल, द सम ऑफ टू एंगल इज ऑलवेज बी ए 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ये ट्रांसवर्स के थ्रू जुड़ा हुआ है, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल हो सकता है, लेकिन ये इसके साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, साइड में है, तो इसको एडजेंट एंगल भी बोल सकते हो। ठीक है, ये एंगल भी एक प्रकार से एडजेंट एंगल होगा, लेकिन एडजेंट एंगल के अंडर सप्लीमेंट्री एंगल है ये। समझ गए कि नहीं? ये भी एडजेंट एंगल होगा, लेकिन इसके अंडर सप्लीमेंट्री है। जैसे कि ये एंगल, जैसे कि बताया, ठीक है, ये एंगल एडजेंट एंगल है, लेकिन ये सप्लीमेंट्री नहीं है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल मिलकर 180 डिग्री नहीं होगा, बिकॉज द टू एंगल इज नॉट सिचुएटेड ऑन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बोलते इसको, बोलते स्ट्रेट लाइन के ऊपर स्थित है ये दोनों एंगल, इसके वजह से इस दोनों का प्लस करने से 180 डिग्री होगा। लेकिन ये भी आप लोग का एडजेंट एंगल बोल सकते हो, ये भी एडजेंट एंगल बोल सकते हो, लेकिन फ़र्क क्या है, इसको एडजेंट एंगल के अंदर ये एक सप्लीमेंट्री एंगल है, ये एडजेंट एंगल के अंदर सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल समझ गए हैं, दो एंगल मिलकर हमेशा 180 डिग्री होगा, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये भी हो सकता है आप लोग का सप्लीमेंट्री एंगल। ये मान के चलिए 60, ये आपका 120 हो गया, ये ट्रांसवर्स के थ्रू से, तो ये भी आप लोगों का क्या 120 प्लस 60 मिलकर कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। तो दो एंगल का प्लस करने से हमेशा 180 आएगा, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। देन देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल किसको बोलते हैं। मान के चलिए दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्रॉस किया, ठीक है, भेद किया, तो इससे जो एंगल क्रिएट होता है, जैसे कि ये एक लाइन है, ये लाइन, ये एम लाइन, ठीक है, इसके थ्रू से ये दो लाइन एक दूसरे को भेद के जिस उसके वजह से दो ऑपोजिट 4 एंगल क्रिएट हुआ है, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 एंगल में से ऑपोजिट एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। ठीक है, यानी इसके साथ ये इक्वल होगा, इसके साथ ये इक्वल होगा, तो इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये भी हो सकता है इसके साथ ये इक्वल होगा, इसके साथ ये इक्वल होगा, तो ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो सकता है। तो समझ गए होंगे। अभी देखो, राइट द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री बोला है और सप्लीमेंट्री बोला है, तो सेकंड नंबर में कम्प्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं मैं दिखा देता हूँ, बहुत ही आसान है।
तो जैसे कि आप लोग को मैं सप्लीमेंट्री बता दिया, कम्प्लीमेंट्री नहीं बताया, तो सेकंड नंबर में देखो कम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं। द सम ऑफ टू एंगल इज द सम ऑफ टू एंगल आर राइट एंगल, दैट इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जैसे कि ये जो एंगल्स दिया है 40, 50, 60, 75, 0, 70, तो इसमें से कम्प्लीमेंट्री मतलब दो एंगल को जुड़ने से कम्प्लीमेंट्री एंगल हमेशा ऐसे होता है। ठीक है, 90 डिग्री होता है। ये एंगल और ये एंगल मिलके क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल। क्योंकि इसका नाम दे दो ए बी सी, ठीक है, तो ए बी पी नाम दे सकते हो, ए बी पी यानी ये एंगल प्लस पी बी सी यानी ये एंगल मिलके क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इनमें से आप लोग ये जो 40 डिग्री है, मान के चलो ये एंगल आप लोगों का 40 डिग्री ले लेते हैं, क्या चाहे ये एंगल 40 डिग्री ले लें। ठीक है, तो ए बी पी आप लोगों का 40 डिग्री होगा प्लस बी पी सी हम अब वो निकलना है इक्वल टू 90, तो पी बी सी इक्वल टू क्या हो, 90 से 40 जाके माइनस होगा तो 50, तो ये क्या निकला 50 डिग्री, ये 40। ठीक है, तो दोनों ये 40 और 50 मिलके क्या हो रहा है आप लोगों का 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं, तो ऐसे निकलते। तो सीधी सी बात क्या निकल देना। अभी इसमें से थोड़ा कन्फ्यूज लगेगा आप लोगों को। अगर किसी एंगल का कम्प्लीमेंट्री एंगल होना है तो हमेशा याद रखना कम्प्लीमेंट्री एंगल माने दो एंगल जुड़ के हमेशा 90 डिग्री हुआ है। तो अगर दोनों एंगल में से एक अगर 40 दिया, दूसरा क्या होगा 90 माइनस 40 इक्वल टू 50, ये होगा कंप्लीट 40 का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है 50। देन 50 का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90 माइनस 50, 50 का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90 माइनस 50 40, तो 50 का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो 40। देन देखो 60 का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90 माइनस 60 30, तो 60 का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है 30। 90 से हमेशा माइनस करते जाना, 0 माइनस होगा 0 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है 90 माइनस 0, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री, यानी 0 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि 0 प्लस 90 को 90 डिग्री। देन देखो आप लोगों का थर्ड नंबर, व्हाट आर द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों एंगल मिलके कितना होना है 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों एंगल जुड़ के क्या होना है 180 डिग्री, जैसे कि 110। व्हाट आर द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द फॉलोइंग, तो 110 का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 180 माइनस 110, तो ये हो गया आप लोगों का 70। तो 110 का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है 17, ये हो गया फर्स्ट। देन देखो सेकेंड 70 180, 70 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, सॉरी सप्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री वाला होता है तो दैट इज सप्लीमेंट्री बोला है, तो 70 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 180 माइनस 70 इक्वल टू आप लोग 110, यानी दोनों जुड़ के 180 आ रहा है कि नहीं, दोनों जुड़ के हमेशा 180 होगा तभी बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो 0 डिग्री का भी सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 180 माइनस 0 इक्वल टू 180, तो 0 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 180 होगा। देन देखो 180 माइनस 120 ये हो गया 60, तो 120 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 60, उसी तरह ये करना है। देन देखो 4 नंबर दिया है द एंगल ट्वाइस इज वैल्यू ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ द बोथ एंगल्स। तो कम्प्लीमेंट्री बोल दिया, आप लोग पहले ही समझो, कम्प्लीमेंट्री बोल दिया यानी दो एंगल मिलके कितना होना है 90 डिग्री होना है। आप लोग क्वेश्चन में ये बोला द एंगल ट्वाइस ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री, कोई भी दो एंगल, ठीक है, कोई भी दो एंगल जुड़ के क्या होना है 90 होना है, क्योंकि क्या एंगल बोल दिया कम्प्लीमेंट्री बोल दिया, यानी दो कम्प्लीमेंट्री बोला यानी दो एंगल जुड़ के हमेशा 90 डिग्री होगा। तो उनमें से क्या बोला, एन एंगल इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी एक एंगल उसका कम्प्लीमेंट्री से दो गुना है। तो देखो लेट द एंगल ये एक्स, लेट द एन एंगल इज ट्वाइस ऑफ द वैल्यू ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो लेट द कम्प्लीमेंट्री एंगल इज एक्स, कम्प्लीमेंट्री एक एंगल अगर एक्स लिए तो अनदर एंगल क्या होगा कम्प्लीमेंट्री एंगल का डबल दिया है पहला एंगल, तो ये अगर एक्स होता है ये क्या होगा 2x, यानी डबल
ठीक है, ट्वाइस मतलब डबल होता है। तो फाइंड द मेजर्स ऑफ द बोथ एंगल, दोनों एंगल का वैल्यू निकालो। ये x टू x समझ आया आप लोगों का। द एंगल इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल का डबल है पहला एंगल, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल अगर हम x ले लिए तो पहला एंगल क्या होगा 2x, क्योंकि डबल दिया है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी दो एंगल मिलके क्या होना है 90 होना है, बताया था। 2x प्लस x मिलके 90 होना है, 2x प्लस x 3x इक्वल टू 90, x इक्वल टू क्या होगा 90/3, तो x आपका क्या निकला 30। तो x अगर 30 निकला तो पहला कम्प्लीमेंट्री एंगल ये x है, यानी एक एंगल 30 हो गया, दूसरा क्या है 2x यानी 2 इंटू 30, दूसरा क्या 60। तो 60 प्लस 30 मिलकर आप लोग को आ रहा है कि नहीं 90, इस तरह निकालना है, ठीक है। देन देखो द एंगल फिफ्थ नंबर, द एंगल हाफ ऑफ मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें जैसे ये ट्वाइस दिया है, ये हाफ दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग ले सकते हो आराम से। लेट द सप्लीमेंट्री एंगल इज एक्स, द एंगल इज हाफ द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री। अभी देखो दो एंगल मिलके कितना होना है, सप्लीमेंट्री बोला है यानी 180 डिग्री होना है। जैसे कम्प्लीमेंट्री बोला था दो एंगल मिलके 90 होता, सप्लीमेंट्री बोला है दो एंगल मिलके 180 होगा। तो यानी एंगल इज हाफ, जैसे में इसने ट्वाइस दिया था कम्प्लीमेंट्री में, सप्लीमेंट्री में हाफ दिया है। द एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल का आधा होगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल हमने एक्स लिया, तो एंगल फर्स्ट एंगल लिख सकते हो, फर्स्ट एंगल होगा आपका एक्स, इसका आधा यानी x/2। अभी x प्लस x/2 मिलके कितना होना है, सप्लीमेंट्री बोला यानी 180 होना है, आप लोग को पता है, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 2 और 1 कैल्शियम क्या होगा 2, 1 से 2 को डिवाइड किया 2 और 2 इंटू एक्स क्या होता है 2x, ये तो पता है आप लोगों का। 2 ये x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होता है। फ्रैक्शनल कैसे एडिशन करते हैं 2, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है 2, 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है। 1 से 2 को डिवाइड किया तो क्या हुआ 2, वही 2 जाके 1 के ऊपर जो x का उसके साथ मल्टीपल हुआ, तो 2 इंटू एक्स क्या होता है 2x, प्लस से प्लस डाला, 2 से 2 को डिवाइड किया क्या हुआ 1, 1 जाके x के साथ मल्टीपल हुआ 1 इंटू एक्स, तो x ही होता है इक्वल टू क्या होगा आपका 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री बोला है। 2x प्लस x मिलकर क्या होता है 3x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 180, x जाके क्या होगा 180 इंटू ये 2 डिवाइडेड 2 जाके मल्टीपल होगा, 3 मल्टीपल 3 जाके डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड कर सकते हो, 3 6 18 3 0 0, तो x इक्वल टू क्या 60 इंटू 2 120। तो x अगर 120 निकला तो सप्लीमेंट्री एंगल या द एंगल्स आर, ऐसे भी लिख सकते हो, ये सप्लीमेंट्री लिखने की। द एंगल्स आर दो एंगल क्या है द एंगल्स आर, पहला क्या था x यानी 120 निकला, दूसरा क्या था x/2 ये था, और ये था x/2 यानी 120, x का जगह 120 डाला नीचे 2, तो दूसरा क्या 60, तो 60 प्लस 120 मिलकर आपका 180 आ रहा है कि नहीं। उसी तरह देखो एक्स वाई और स्ट्रेट लाइन, ठीक है। 6 नंबर क्या दिया है, स्ट्रेट लाइन ऊपर यानी सीधा ऐसे ले लो, एक्स वाई ठीक है, ये एक्स वाई इक्वल टू 40 डिग्री, ये एक्स वाई अगर ये 40 डिग्री होता है, ये इसका नाम जेड दे सकते हो, एक्स ओ जेड एंगल यानी ये एंगल, और एक एश ओ वाई अच्छा आप लोग को ये देखो ये दे दिया है, इफ एक्स ओ जेड एंड एश ओ वाई आर स्ट्रेट लाइन, जैसे कि एक्स ओ जेड और एश ओ वाई ये दो स्ट्रेट लाइन है, सीधा लाइन है तो स्ट्रेट लाइन हो गया। इफ एक्स ओ वाई ये दिया है आप लोगों का, ठीक है। तो देखो एक्स ओ वाई यानी ये एंगल आप लोग का हो गया 40 डिग्री। देन फाइंड एश ओ जेड यानी ये एंगल पूछा है, एक्स ओ एश यानी ये भी एंगल पूछा है। अगर ये भी पूछता तो भी हम निकाल देते, समझ गए कि नहीं। तो देखो ये 40 डिग्री है, एक्स ओ वाई इक्वल टू 40 डिग्री,
तो एच ओ जेड ये भी क्या होगा 40 डिग्री होगा। क्यों 40 डिग्री होगा? क्योंकि इससे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में बताया था आप लोग का, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसकी वजह से ये अगर 40 होता है तो इसके साथ ये इक्वल है। अब चारों एंगल मिलके कितना होना है 360 डिग्री। हमेशा याद रखो कि चारों एंगल मिलके 360 डिग्री होता है। अगर ऐसा करते हो तो भी होगा, अगर ऐसा नहीं करते हो, क्योंकि देखो ये एंगल और ये एंगल क्या है सप्लीमेंट्री एंगल, ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री एंगल। एक्चुअली ये एंगल और ये एंगल एडजेंट एंगल बोल सकते हो, लेकिन किसके एडजेंट एंगल के अंडर सप्लीमेंट्री में आता है। ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री में आता है, ठीक है। तो ये दो एंगल मिलके कितना होना है 180 डिग्री। क्यों? ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो ये अगर 40 है तो एक्स ओ एश, ये अगर 40 है तो दोनों ये और ये मिलके 180 डिग्री होना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर सिचुएटेड है, अवस्थित है, ठीक है। 100 एश में क्या होगा, ये 40 है तो ये 180 माइनस 40 ये 140 होगा, तभी जाके ये 140। तो ये अगर 140 हो गया तो ये भी वाई ओ जेड ये भी 140 होगा, क्योंकि ये इसके साथ ये वर्टिकली ऑपोजिट है। तो ऐसे निकाल सकते हो। तो ये एक्सरसाइज होगा, इसको देखो प्रैक्टिस करो तो समझ आ जाएगा। कल मैं दूसरा एक्सरसाइज करवा दूँगा।